में जो चीज है कि अरुण एक नाम मिला हुआ है और आप अपने आप को अरुण समझ रहे हैं, पहली इस भ्रांति कोई तो आप एनालाइज कीजिए कि आप अरुण हैं या नहीं है। जैसे मुझे कहते हैं स्वामी मित्रानंद, मैं कहता हूँ भैया तो कैदी नंबर फलाना पहचानने के लिए कोड अच्छा, है ना, ठीक तो है। पहचानेंगे कैसे कि कौन सी बैरक का कौन सा कैदी, ठीक है। है ना। तो वो उस प्रकार का ये कोड है, और बाकी स्वामी मित्रानंद तो मैं नहीं हूँ, है ना। या और उसके पहले कोई और कोड था, फिर ये दूसरा कोड, कोई ना कोई कोड चाहिए, तो एक कोड अपना काम चलाऊ कोड है। मैं तो स्वामी मित्रानंद नहीं हूँ। तो अब ये शरीर, बस इस शरीर के साथ एसोसिएशन है, वही मैट्रिक्स है, और उसी मैट्रिक्स के साथ अपन समझ रहे हैं, जी रहे हैं, है ना। और मैंने यदि कोई चालू कर लिया है तो ये मेरा मैटर है, उससे आपका तो कोई बेनिफिट होने वाला है नहीं, है ना। और हम्म। हाँ, ये जो मन है, जो बात कर रहे हैं हम, जो जिस मन के थ्रू बात कर रहे हैं, हम्म। यह मन भी मैं नहीं हूँ। तो यह भी किसी मैट्रिक्स का हिस्सा है जो बात कर रहा है आपसे, है ना। तो यह जिन चीजों को मैं अपना होना समझ रहा हूँ, पहले इन्हीं इन्हीं डिसेप्शंस को तो तोड़ा जाए, समझा जाए कि यह जो डिसेप्शन है, इन्हें ही समझा जाए। वो मृत्यु के बाद क्या होता है, अरे भाई आप हो कौन, पहले ये तो बताओ। आप अरुण हो? क्या आप बस अरुण हो? नाम है मेरा, नाम है बस मेरा। हाँ। अच्छा, आप हो कौन? आप हो कौन? हम्म, मैं बोला जाए तो आत्मा हूँ। अच्छा, आत्मा है। तो आत्मा कैसी होती है मैं जानना चाहता हूँ, तो मैं कहाँ मिलूं आपसे, जो आत्मा आप बताएंगे मुझे। हाँ। अच्छा, जो मैंने ये जो आपने मैट्रिक्स का बताया ना, ये हाँ। मैंने पढ़ा जो डॉक्टर जो उन्होंने मैट्रिक्स का बताया था, हम्म। जेमिसन पता नहीं हम्म। नरोड़ा। तो उसको काफी मैंने कुछ सोच करके ये, और आपकी फिर आपकी भी बातें सुनी। तो आप ये बताएंगे, जो ये कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, जो इस्कॉन में है ये सब, हम्म। आपने ये भी बताया था आश्रम में भी ज्यादा पॉलिटिक्स हो रही है दिल्ली से ज्यादा, तो यहाँ पॉलिटिक्स मिल जाती है। हम्म। तो थोड़ा बहुत अनुभव भी मैंने किया। हम्म। तो एक्चुअली करना क्या है, मतलब हम करें क्या कि जो इस चीज से निकल जाए, वो मेरे को अभी तक आंसर पूरा मिल नहीं पाया। आप बताएंगे क्या? हाँ, अब इसमें जो है समझने वाली बात यह है कि मैट्रिक्स जो है वो तो सब जगह सब जगह घेर लेता है ना। जी। मैट्रिक्स जो है वो हम्म। हमें जीवन में हर आयाम में घेरता है। हम्म। ठीक है। अब चाहे वह आश्रम हो, चाहे वह संसार हो। ठीक है। तो अब जो आश्रमों में लोग रह रहे हैं, वो भी हम्म। अपना मैट्रिक्स खुद गढ़ रहे हैं। तो सवाल यह है कि आश्रम में रहने वाले व्यक्ति अपना मैट्रिक्स गढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। हर व्यक्ति ने अपना मैट्रिक्स खुद गढ़ा हुआ है, हर व्यक्ति ने। ओके। तो अपना मैट्रिक्स हम खुद गढ़ते हैं और उसमें हम खुद फंसते हैं। अपने बनाए हुए मैट्रिक्स में हम खुद फंसे हुए हैं, और उसका संरक्षण हम खुद कर रहे हैं। ओके। जो भी मैट्रिक्स हमने बनाया है उसका संरक्षण हम खुद कर रहे हैं। ठीक है। तो अब आश्रम में जो लोग हैं वो कौन है, ये ह्यूमन ही तो है ना। यही ह्यूमन तो वहां पहुंचा है ना। जी जी। This तो call is now being recorded. रिकॉर्ड कर लेते हैं आपकी आवाज। हाँ जी, हाँ जी। बताएं। तो अब यह जो है वही मनुष्य है जो संसार में है, हम्म। और वही मनुष्य जो है पहुंच गया है आश्रम में। ठीक अब है। उसने जो है थोड़ी स्टडीज अलग कर ली हैं। जो संसार में है उसकी भी अपनी स्टडीज हैं, थोड़ी दूसरी स्टडीज होंगी उसकी, और हम्म। उसकी स्टडीज थोड़ी अलग हैं। जो आश्रम में बैठा हुआ है वो अलग किस्म की किताबों और ग्रंथों को पढ़ रहा है, जी, पढ़ रहा है। और उस थिंकिंग पैटर्न को वो फॉलो कर रहा है। जी। तो वो एक अलग मैट्रिक्स में फंसा हुआ है, लेकिन जो है वह भी सपोर्टिंग हो सकता था मैट्रिक्स से बाहर निकलने के लिए। जो किताबें हैं जो हाँ। उसने पढ़ी हुई हैं, जो ग्रंथ उसने पढ़े हुए हैं, वो मैट्रिक्स से निकलने की विधियां सुझाने वाले ग्रंथ हैं। हाँ। पर उसको राइट डिकोड करते आना चाहिए। हाँ। हाँ। तो राइट डिकोड यदि नहीं कर पाते हैं, तो वह जो है फिर एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा, यदि उसे राइट डिकोड नहीं कर पाते हैं तो। और राइट डिकोड करने के बाद में वह समझ विकसित होनी चाहिए। तो वह पता कैसे लगेगा अब यह तो, करना? हाँ, वह चीज तो अपने भीतर ही पैदा करनी पड़ेगी ना। हम्म। वह जो स्केल है वह भी अपने भीतर पैदा करनी पड़ेगी, वह कि ताकि हम समझ पाए कि वो राइट डिकोड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जो है, जैसे पुराने समय में कहा गया ना कि साधना जो है तलवार की धार पे चलने जैसा है। हाँ। तो तलवार की धार पे चलने जैसा इसलिए है हम्म। क्योंकि
यह तय भी तो आपको ही करना पड़ेगा। आप अपने गलत को भी जस्टिफाई कर लेते, मामला वही हो रहा है ना, कि जी। अपने गलत को जस्टिफाई किया जा रहा है, कि धर्म के नाम पर यदि कोई एक्टिविटीज कर ली जाती हैं और उसे जस्टिफाई कर लिया जाता है कि ये परम है, इसके हम्म। आगे कुछ भी नहीं है और इसके कारण हम उपलब्ध हो गए। वह व्यक्ति अपने मैट्रिक्स में फंसा हुआ है और वह उसको जस्टिफाई कर रहा है कि मैं मैट्रिक्स से बाहर हो गया हूं। हम्म। तो अब जो है उसके मैट्रिक्स से बाहर निकलने की संभावना और भी क्षीण हो जाती है। अच्छा। क्योंकि एक आम आदमी जो है, एक क्यों? संसारी व्यक्ति है, हाँ। वह जो है वह मानता है कि मैं किसी मैट्रिक्स में फंसा हुआ हूं, मैं माया जाल में, माया मोह में फंसा हुआ हूं। हाँ, ठीक है। तो उसके निकलने की संभावना ज्यादा है। लेकिन जो एक आश्रम में बैठा है, जो पूरे किताबों का अध्येता है, हाँ, हाँ। पूर्व रटी हुई है उसे किताबें हाँ, सारी, हाँ। उसका इस मैट्रिक्स से निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसको अहंकार। एक उसे नहीं उसे एक वहम हो गया कि उसने मैट्रिक्स हाँ। को तोड़ दिया है। अच्छा। हाँ, अब वो जो व्यक्ति सोच रहा है कि मैं मैट्रिक्स से बाहर हूं, हम्म। तो वह तो उस मैट्रिक्स को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है। हाँ, उस मैट्रिक्स को समझने की कोशिश नहीं करेगा। नहीं करेगा। हाँ, और उसने नया मैट्रिक्स गढ़ा है और पुराने मैट्रिक्स की जगह उसे स्टेबल कर दिया है, और उसे लग रहा है कि मैट्रिक्स टूट गया। और ये मैट्रिक्स ऐसा है हाँ। कि बहुत बहुत कठिन। हाँ, ज्ञानी लोग भी जो है इसमें फंस जाते इसमें। हैं, लेकिन इंटेलिजेंट लोग भी जो है इसमें फंस जाते हैं। वो इंटेलेक्ट मैट्रिक्स क्रिएट कर लेते हैं। हाँ, लेकिन कोशिश तो करनी हाँ, चाहिए, कभी ना कभी कोशिश हाथ तो लगे। करनी ही चाहिए। चाहे लगे ना लगे, लेकिन ये कुछ चीज समझ तो आई। हाँ हाँ। और गुरुजी, मैं ये पूछना चाहता था, जैसे मैं भी खूब मानता हूँ कृष्ण भगवान को काफी, लेकिन ये समझ नहीं आता कि पूरे दिन जैसे राम राम जपना ये जपते रहते हैं, हम्म। तो इसका क्या बेनिफिट मिलता है? कि जैसे ध्यान और समाधि में जाना, उसका बेनिफिट अलग है, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। कोई कहता है देखिए, कि भक्ति योगी बहुत अच्छा है, आप सवाल ये है करते कि रहें। कोई क्या करे कहता है, ये सवाल नहीं है। हम्म। हमें हम्म। अपना टाइप खुद ढूंढना पड़ेगा। हम्म। मैट्रिक्स को तोड़ने की बहुत सारी विधियां हैं। हम्म। अब जो है नाम जप की जो बात आती है, तो नाम जप का साइंस जो है वो हमारे पास है ही नहीं, खो दिया है हमने, हम्म। है ना। सिर्फ अच्छा। रट्टा रट्टा मारना जो है वो नाम जप नहीं हो सकता। जी। तो अब उस रट्टे के साथ में जो है एक अवेयरनेस को जोड़ना, सिर्फ हम्म। अवेयरनेस को, फुल अवेयरनेस होकर के उसके साथ में कोई दूसरा काम नहीं कर रहे हैं, उसमें 100% इन्वॉल्व हो जाना। जब ठीक है। उसमें 100% आप इन्वॉल्व हो जाएंगे नाम जप के साथ में, एक हम्म। खास रिदम में करते हुए, और हम्म। उसमें आपको तंद्रा आएगी, तंद्रा नहीं आनी चाहिए, अवेयरनेस बनी रहनी चाहिए। तंद्रा आ तंद्रा। रही है, तंद्रा तंद्रा। मतलब एक बेहोशी, मतलब उसके ठीक है। साथ में एक बेहोशी सी आने लगती है ना, अन हम्म। अवेयरनेस हम्म। आने लगती है। तो फिर वो जो है रॉन्ग पाथ में चले गए आप। यदि उसके हम्म। साथ अवेयरनेस जुड़ी है, अवेयरनेस बढ़ रही है, तो आप राइट पाथ पे हैं। अब हम्म। उसकी विधि ये है कि 3 महीने तक आपको जो है नाम जप करना है, और इस बीच में आप जो है संसार के दूसरे कामों को लगभग अवॉइड कर चुके होंगे, जी। कुछ नहीं कर बिल्कुल। रहे होंगे। और हम्म। उसके बाद में 3 महीने तक जो है, फिर आप पहले बोलते हुए कर रहे थे, अब जो है हम्म। सिर्फ हम्म। अंदर मुंह बंद है, और हम्म। धीरे धीरे वो आवाज कर रहे हैं, आप अंदर ही अंदर बोल रहे हैं, हम्म। है ना, बंद बंद मुंह में नाम जप कर तप रहे रहे हैं। हैं। और फिर उसके बाद अगले 3 महीने में सिर्फ मानसिक स्मरण कर रहे हैं आप, और मानसिक स्मरण में सिर्फ मानसिक स्मरण इसी का कर रहे हैं, और मन कहीं और जा नहीं रहा है, क्योंकि अब सिस्टम से चलेंगे तो अगले 3 महीनों में बराबर आप वहां पहुंच जाएंगे। और उसके बाद में जो है फिर साइलेंस हो जाएंगे, फिर आप जी। कुछ नहीं कर रहे होंगे, अपने आप को छोड़ देंगे, लेट गो। तो जैसे ही आप लेट गो करेंगे, हम्म। तो फिर जो है नाम जप होने लगेगा। जो भी नाम आपने, कृष्ण या राम या जो भी आपने तय हम्म। किया हो, फिर वह जो है आपके तन मन प्राण सबसे गूंजेगा। आप कुछ नहीं ठीक है। कर रहे हैं, आप सो रहे हैं, बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं, और आपके आसपास जो लोग गुजरेंगे उन्हें वह सुनाई देगा, हम्म। उन्हें वह सुनाई देगा। इतना शानदार होगा, इतना जबरदस्त होगा कि वो उनको दूसरों को भी सुनाई देगा, जबकि आप कुछ नहीं कर अच्छा। रहे हैं, सब प्रैक्टिस। शांत हैं। वो आपकी बीइंग में जो है वो चीज शामिल हो कुछ गई, है। बिल्कुल। है ना। बीइंग के निकटवर्ती क्षेत्रों में, बीइंग में तो नहीं शामिल हो सकती, लेकिन बीइंग के निकटवर्ती हम्म। आयामों में वह शामिल हो गई। ओके। तो फिर जो है आप उसके फिर विटनेस होने लगते हैं कि वह चीज गूंज रही है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, और आप उसे जान रहे हैं। हम्म। तो वह जो है मैट्रिक्स से निकलने के लिए, जो जैसे एक दरार पड़ गई कहते हैं ना, ये दरार पड़ हाँ, गई, हाँ, अब जो है, सेपरेशन। अब जो है अब यहाँ से आप निकल जाएंगे। हाँ।
तो अब ये एक विधि हुई और ध्यान साधना एक दूसरी विधि है। ध्यान साधना थोड़ा अपना ऐसा है कि कम कठिन विधि है। नाम जप जो है बहुत कठिन मामला है। उसमें ओ, 100% तो- देना पड़ता है। और जो हाँ लोग वो नाम जप कर रहे हैं, हाँ, इसमें 1 करोड़ में एक को छोड़ के बाकी सब जो है झूठे हैं, मक्कार हैं, धोखेबाज है, अपने आप को धोखा देने वाले लोग हैं। जबरदस्ती मतलब वो कर रहे हैं, बस नाम बस है ये बस 16 वो माला तो जपनी है, बस खत्म हाँ करो। हाँ, ये तो विज्ञान ही नहीं है ना ऐसा। हम्म। तो अब वह जो है उस विज्ञान को पकड़ना और उसमें अपने 100% देना, और वो जिंदगी भर जपने वाला काम ही नहीं है। 9 महीने की प्रोसेस है ना। नौ ठीक है। 9 महीने ईमानदारी से करना है, उसके बाद हैपनिंग हो जाएगी। हैपनिंग के लेवल पे आना है ना, अभी हैपनिंग नहीं हो रही है। तो हम्म और ध्यान साधना जो है वह जो है हम्म। ध्यान साधना एक ऐसी विधि है कि इसकी इसकी शुरुआत जो है आप 24 घंटे में 2 घंटे 3 घंटे अपने निकाल करके इसे दे सकते हैं। आप ऐसी जगह आ जाएं जहाँ शोर ना हो। ठीक है। तो वह जो है ध्यान साधना एक ऐसी प्रोसेस है जिसे आप बाकी दुनिया के काम करते हुए भी कर सकते हैं। बस आपने जो है इसके लिए 2-3 घंटे ईमानदारी से निकालने हैं रोज, और हाँ, कुछ प्रैक्टिसेस करनी है। और उसके बाद में उसमें ग्लिम्स जो मिलेंगी, उस ग्लिम्स को पूरे जीवन पे फैलाना है। फिर तो आप जो भी कृत्य कर रहे हैं उसके साथ में अवेयरनेस को जोड़ देते हैं। फिर तो थोड़ा सा आप डिटेल में बताएंगे गुरुजी, हाँ मतलब हाँ करना क्या है? हाँ, उसमें पहले कुछ प्रैक्टिसेस करते हैं हम। जैसे? जैसे अब जो भी आसन करते हैं, और उसमें फिर अपना अम, ध्यान के 2 पार्ट होते हैं ना। एक ध्यान, एक्चुअली ध्यान नहीं किया जाता, ध्यान की विधि की जाती है। अच्छा। तो ध्यान की जो विधियां अपनाते, विधियां बहुत सारी हैं, सैकड़ों विधियां हो सकती हैं। तो कुछ विधियों को हम पहचान लेते हैं कि ये विधि हमारे लिए अनुकूल है, और फिर उसकी जो है प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या हम्म है कि एक नेगेटिव पार्ट होता है, जैसे प्राणायाम योगा वगैरह, ये जो प्राणायाम वगैरह करते हैं ये नेगेटिव पार्ट है। मतलब यह जो है मेथड है। यह अच्छा। हाँ, यह जो है ध्यान का नेगेटिव पार्ट यानी मेथड है। ये हम्म। ध्यान ध्यान तो किया नहीं जा सकता, ध्यान तो हैपनिंग है ना। ध्यान होता है। ध्यान होता है, हैपनिंग है, घटता है। हम्म। वह जो है पॉजिटिव पार्ट है ना। तो हम्म नेगेटिव पार्ट आप कोई करते हैं कि आपने कुछ प्राणायाम किया, कुछ जो भी किया, श्वास हम्म फेंकी, श्वास पे श्वास का आलंबन लिया, हम्म जैसे विपश्यना में लेते हैं, या फिर पतंजलि के योगा में पहले अनुलोम विलोम या कुछ और करते हैं, या हम्म श्वास फेंकते हैं, है ना। हम्म। या ओशो जो है उसको एक विधि में कराते हैं, डायनामिक मेथड कराते हैं, डायनामिक मेडिटेशन। तो इस प्रकार हम्म की बहुत सारी विधियां हैं। तो उसमें जो है कुछ एक्टिव प्रोसेस करते हैं आप। तो बहुत सारी एक्टिव प्रोसेस हो सकती हैं। तो वो एक्टिव प्रोसेस करने के बाद में लेट गो, अपने आप को छोड़ देते हैं, किसी भी सुखासन में बैठ जाते हैं, और जो हम्म। हो रहा है उसे होने देते हैं। और उस कुछ विचार कुछ नहीं आने चाहिए मन में, नहीं 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 ऐसा नहीं नहीं कुछ? नहीं, कोई भी पूर्व धारणा नहीं होनी चाहिए। विचार आ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें आ रहे हैं तो आ रहे हैं, जा रहे हैं तो जा रहे हैं, उसमें आप क्या कर सकते हैं। अच्छा। अब वहां आप लेट गो कर दिया तो उसके बाद तो लेट गो मतलब छोड़ दिया ना। जो हो रहा है हो रहा है, हम उसे स्वीकार कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं एज इट इज। जो भी घट रहा तो है हम उसे वैसा का वैसा स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हम मैं उसके तो साथ यानी एसोसिएट गलत नहीं हो फहमी रहे में हैं। था, कई लोग और गलत फहमी में गुरुजी की देखिए, अ, विचार नहीं आने चाहिए बिल्कुल भी। नहीं 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 नहीं, वो आप हाँ। आपके हाथ में है ही नहीं। यदि विचार नहीं आने चाहिए तो आप पहुंच गए ना, बस आप रोक लो विचारों को, वो खेल खत्म हो गया। तो आप रोक क्यों नहीं लेते विचारों को कि रोक, रुक जाए नहीं वो विचार, आते अब ही हमें हैं। अब कभी नहीं आएंगे जिंदगी में। नहीं वो आते ही हैं। तो फिर ऐसी ऐसी चीज क्यों करना जो अपने आप प्रूफ हो रही है कि विचार जो है उस पे आपका कोई बस नहीं है। हम्म तो उन चीजों के पीछे न पड़िए, और हम्म। ध्यान में एक्चुअली हम एक्सेप्टेंस की स्थिति में रहते हैं, परम स्वीकार। जो जैसा हो रहा है, जितनी भी हैपनिंग्स हो रही हैं, हम्म। हम उन्हें एज इट इज एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। हम उन्हें जो है बदलने की कोई भी कोशिश नहीं करते हैं। कोई अगर गाली दे रहा है, देने दो, रिएक्ट नहीं करना। ना हमें रिएक्ट करना है, ना हमें अंडरस्टैंड करना है, ना हमें एनालाइज करना है, ना हमें कैटेगराइज करना है। सिर्फ एक अच्छा। ध्वनि गूंज रही है, और हम्म। जो है यदि उस ध्वनि का मतलब, यदि मन कुछ निकाल भी रहा है तो निकालता रहे, हम उसके साथ भी डिटैच है, अटैच नहीं, एसोसिएट नहीं है। अच्छा। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना हम कंसंट्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान यदि राम है तो कंसंट्रेशन रावण रावण है। है ना। जी। तो कंसंट्रेशन जो है बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम्म कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, ना हम्म कैटेगराइज कर रहे हैं, ना एनालाइज कर रहे हैं, ना डिफाइन कर रहे हैं। जो ध्वनियां सुनाई पड़ रही हैं, से उनको सिर्फ ध्वनियों के रूप में सुन रहे हैं, किसी ध्वनि पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं।
हमें एक ध्वनि नहीं सुनाई पड़ेगी, 50 ध्वनियां सुनाई पड़ेंगी, है ना, क्योंकि ध्वनियां बहुत बिल्कुल सारी गूंज रही हैं, एक नहीं गूंज रही है। तो बिल्कुल। छोटी बड़ी सारी ध्वनियां एक साथ सुनाई पड़ेगी, क्योंकि हम कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, हम परम स्वीकार की भाव दशा में हैं। यदि अच्छा। सारी ध्वनियां नहीं सुनाई पड़ रही है, मतलब हम परम स्वीकार की भाव दशा में नहीं है। हम्म। तो परम स्वीकार की भाव दशा में है तो हमें सारी ध्वनियां सुनाई पड़ेंगी और सारी चीजें एक साथ सुनाई पड़ेंगी, पांचों इंद्रियां जो भी कर रही हैं। श्वास का आना जाना अपने आप पता चलेगा, हम्म। और जो बॉडी में सेंसेशंस है वो पता चलेंगे। हम्म। आंखों के सामने जो भी दिख रहा है वो दिखाई पड़ेगा, यदि आंखें बंद हैं तो फिर अंधकार दिखाई पड़ेगा, लेकिन दिखाई दिखाई तो पड़ता है, हैपनिंग है। हम्म। दिखाई पड़ना कभी बंद नहीं होता, सुनाई पड़ना कभी बंद नहीं होता, हैपनिंग से अपने आप हो रही हैं वो चीजें, लगातार हो रही हैं। होने दो। होने दो, वो तो हम नहीं भी चाहेंगे तो भी होंगी, हम कौन होते हैं, हम रोक सकते हैं, नहीं। है ना। होने दो का नहीं। क्या मतलब है, होने तो देना ही पड़ेगा, वो तो हो ही रही हैं। हमें हम्म। जो है बीच में नहीं आना है, हमें बीच में ओके। नहीं आना है, मतलब हमें स्वीकार करना है, जो जैसा है उसको एज इट इज स्वीकार करना है, परम स्वीकार की भाव दशा में आना है ना। उसको ओके। हाँ 100% एक्सेप्ट करना है एज इट इज। तो वह जो है वो ध्यान की विधि है। तो ध्यान की विधि में हम जब वो प्रैक्टिस करते हैं, फिर धीरे धीरे जो है हम चलते हुए भी ध्यान कर सकते हैं, अवेयरनेस को जोड़ना है अपने चलने के साथ में। चलना हो रहा है, एक तो मैं हाँ चल रहा हूँ और हाँ एक हाँ। चलना हो रहा है। तो उसमें जो है कितना एम्फेसिस चेंज हो गया ना, मैं चल रहा हूँ, इसमें एक हो रहा है कि चलना हो रहा है और जाना जा रहा है। लेकिन हाँ चलना हाँ। हो रहा है जाना जा रहा है इसे हम एनालाइज नहीं कर रहे हैं भाषा में, सब जानना हो रहा है। हम्म। जान रहा हूं नहीं, जानना हो रहा है, वह भी हैपनिंग है। चलना भी हो रहा है और जानना भी हो रहा जान ठीक है। है ना। और मैं भोजन भोजन भी हो रहा है और भोजन को मैं जाना भी जा भोजन। रहा है। मैं भोजन कर रहा हूँ नहीं, भोजन हो रहा है, भोजन को जाना जा हाँ रहा ये है। नहीं बोलेंगे, मैं मतलब मैं नहीं लाना है। बोलेंगे ही नहीं, कुछ भी नहीं बोलेंगे ना, बोल रहे हैं मतलब हम मन के मैट्रिक्स में फिर फंस कि गए। मैं भोजन कर रहा हूँ या भोजन हो रहा है और मैं जान रहा हूँ, ये तो फिर मैट्रिक्स में फंसना है ना। सिर्फ सब जाना जा रहा है, उसमें बोलने जो की हो क्या रहा है बात होने है, दो। उसको डिफाइन करने की क्या जरूरत है। तो जब हाँ, तो ये जो है सारा जीवन ध्यान में हो सकता है, और ये थोड़ा सा अपना सहज है, और यह जो हम्म। है आसान है। बाकी भक्ति जो है वो तो बहुत कठिन है, भक्ति करना तो बहुत मुश्किल काम है ना। नाम जप बहुत मुश्किल काम है वो तो, हाँ वो उसमें तो बताते हैं। 24 घंटे लगते हैं, और पूर्ण ईमानदारी की बात होती है। इसलिए जो है भक्त, मैं तो इतने आश्रमों में घूमा, जगह जगह घूमा, जी जी जी। तरह तरह के लोगों से मिला, है ना। कई कथाएं हम्म। पूजा होती है, लेकिन मैंने भक्त आज तक नहीं देखा पूरी जिंदगी में, है ना। एक तथाकथित रूप से भक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों से मिला, लेकिन भक्त मैंने आज तक नहीं देखा, मुझे भक्त दिखाई की नहीं। क्या क्वालिटी होनी चाहिए गुरुजी? भक्ति तो एक पागलपन है, 100% पागलपन है। अब भक्त जो अच्छा। है फिर वो कुछ किसी गुणा भाग में रहता ही नहीं, सारे गुणा हाँ भाग हाँ। से बाहर हो जाता है। भक्ति जो है पहले चरण में ही भक्त भक्त हो जाता है। बोलता है नहीं, भक्त बनने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और कभी भक्त बनूंगा। बहुत बढ़िया है, हम्म। प्रैक्टिस कर भैया, इस जन्म कर, अगले जन्म कर, 100 जन्म कर, 1000 जन्म कर, करते रहे, क्योंकि पहुंचेगा तो कभी नहीं, क्योंकि भक्ति की प्रैक्टिस तो होती नहीं है। भक्ति बिल्कुल की कोई बिल्कुल। प्रैक्टिस नहीं होती है। तो और कुछ भक्ति जो गुरुजी है, आश्रम ऐसे है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हाँ, तो कुछ आश्रम ऐसे हैं जैसे वो भक्ति भी सिखाते हैं और वो दान के लिए मतलब कहते हैं, और ना ना दो तो मतलब वो सिस्टम ही ऐसा बन जाता है कि हमें देना ही पड़ता है, और काफी अच्छा खासा मोटा। हाँ, तो बस ये देखो, ये सब ऐसा ही सिस्टम है कि हम्म हर चीज का ये जो मनी माइंडेड समाज जो हमने बनाया है ना, जो सोशल स्ट्रक्चर बना है ना, तो हम्म। इसमें जो है धन को बिल्कुल हमने बहुत ऊपर बिठा दिया है। तो अब जो है ये भी एक इंडस्ट्री के रूप में डेवलप हो चुका है ना। तो जी कुछ जो है तथाकथित रूप से इंटेलिजेंट लोग हैं, अलग किस्म के मनी माइंडेड लोग हैं, जी जी वो जी। वो जो है उन्होंने देखा कि ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, कि इसमें तो इन्वेस्टमेंट नहीं के बराबर है या नहीं, जीरो है, हम्म। और इसमें जो है आउटपुट बहुत शानदार है। नो टैक्स। हाँ, नो टैक्स। तो फिर ये इस प्रकार की चीजें होती हैं, तो ये तरह तरह के मैट्रिक्स से चल रहे हैं, और लोग जो है सर्टिफिकेट चाहते हैं, लोग जो है ना धर्म नहीं चाहते, अपने जीवन में धर्म का घटना नहीं चाहते, जी। धार्मिक होने का सर्टिफिकेट चाहते हैं। मैं फलानी संस्था से जुड़ा हूँ, फलाने हाँ गुरुजी से जुड़ा हूँ, और दिखावा। ये मेरे पास जो है अपना जो है, मैं ये इस किस्म का साधक हूँ, मैं इतना यह करता हूँ। तो वह हाँ। जो है उनके एक अपने सोशल स्टेटस के लिए जो है उन्हें एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, वह जो है साधक नहीं है उनके जीवन हम्म। में, न वो भक्त हैं, न वो साधक हैं। लेकिन अच्छा। बस हाँ, वो जो है थोड़ा इसलिए कर ले रहे हैं कि एक सोशल स्टेटस मेंटेन करना है, उनके जीवन में कोई धर्म की किरण नहीं फूटी है। तो ये जो है ऐसे ऐसे डिसेप्शंस जो है समाज में हमेशा से चलते रहे हैं, और अभी बहुत ज्यादा चल रहे हैं। हम्म।
तो अब वो जो है इन ऐसे डिसेप्शन, अब किसी को फर्जी सर्टिफिकेट चाहिए तो फर्जी सर्टिफिकेट देने वाली संस्था भी तो बनानी पड़ेगी ना। जी तो जो डिमांड एंड सप्लाई का नियम इकोनॉमी का बिल्कुल मूलभूत बिल्कुल सिद्धांत बिल्कुल। है। जी 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 तो जी। जब अपना ऐसी डिमांड पैदा हो रही है तो सप्लाई करने वाले लोग आ ही जाएंगे हाँ जी और वो आएंगे। अपनी फीस वसूलेंगे ही वसूलेंगे। बिल्कुल। हाँ, और यदि जो जहां पर फर्जी सर्टिफिकेट्स नहीं मिलेंगे, सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेंगे, है ना, जी आपको न आपकी आपकी पीठ थपथपाई ही नहीं जाएगी, तो फिर हम्म। वहां जो है आप वहां जाना पसंद ही नहीं करेंगे। जी जी बिल्कुल। अब वही होता है, मैंने ये सोचा कि अगर भगवान का नाम लेना है, क्यों मतलब बिना दीक्षा लिए मैं नहीं ले सकता। वो कहते हैं दीक्षा लोगे तो इतने गुना फल मिलेगा, अगर बिना उसके करोगे तो इतना वो मिलेगा। मतलब मैं बिना दीक्षा के नहीं कर सकता नाम का, अगर ना मेरे को नाम लेना ही है हम्म। तो वो अब यही ये कहते जो हैं है, दीक्षा लेनी हाँ पड़ेगी। हाँ, हम हमारा एक कोट है वो, उसमें चलता भी है अपना गुड मॉर्निंग वाले जो स्टिकर्स वगैरह बना करके, कि जो है हम्म। अ, विस्मित होना जो है ना, धर्म के जगत में हम्म। विस्मित होना जो है वह इनिशिएशन है, वह जो ठीक है है। दीक्षा है। अच्छा। हाँ, यदि आप विस्मित होते हैं प्रकृति के चमत्कारों पर या अ, सामान्य से प्रकृति को देखकर, इस संसार को देखकर, जो भी दिखता है उस पे उसको देख करके आपको रहस्यमय लगता है और आप इसमें विस्मय से भर जाते हैं, तो वह हम्म इनिशिएशन है, वह हम्म दीक्षा है। और हम्म आप वह दीक्षा जो लीजिए ना, सब परमात्मा का ही तो फैलाव है, इससे आप दीक्षा लीजिए ना, हम्म। परमात्मा से ही दीक्षा लीजिए ना, किसी और दीक्षा की क्या जरूरत है। डायरेक्ट। हम्म। जी। तो उसके लिए फिर आप जो है फिर अवेयर भी रहिए, अवेयर भी रहना हम्म पड़ेगा कि आप जो है अपनी साधना में कंटिन्यू है या नहीं है, कि फिर जो है उस मैट्रिक्स में फंस तो नहीं जा रहे हैं, अपने कोई नए मैट्रिक्स तो नहीं गढ़ रहे हैं। हर हम्म। कदम पे अपने आप को वॉच करना है कि आप कोई नया मैट्रिक्स तो नहीं गढ़ रहे हैं, क्योंकि धर्म के नाम का मैट्रिक्स जो है वो ज्यादा खतरनाक है। जी हम्म। वो सही बोला आपने, वो बस दिखाने के लिए अपने समाज में हाँ। स्टेटस सिंबल बन गया कि हम थोड़ा हैं, करते हम्म। हैं। तो वास्तविक धर्म तो तलवार की धार पर चलने वाली ही बात है, और वह धर्म जो है कठिन जरूर है, लेकिन वह मैट्रिक्स से मुक्त करने वाला धर्म है। हम्म। तो क्या मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ हम्म। कि जो अगर पूछा जाए अभी परमात्मा पुरुष है हम्म। या वो है महिला है, हम्म। तो क्या वो, हम तो क्योंकि हमारा 3D हम उसमें रहते हैं तो हम सोचते भी, हमारी थिंकिंग भी उस लेवल की है, उससे ज्यादा हम हम्म। सोच ही नहीं पाते, ज्यादा डायमेंशन में ऊपर जा ही नहीं पाते हैं। हम्म। लेकिन मेरे को ये लगता है कि शायद जो भी परमात्मा, जो भी कोई शक्ति है, वो काफी ऊपर जो डायमेंशंस हैं उसमें रहते हैं, हम्म। और वो हमें बेशक देख पाएंगे लेकिन हम नहीं कभी देख पाएंगे, क्योंकि वो बनाई उस हिसाब से। अब तो क्या ऐसा देखिए ही कि है? आप ऐसी अवधारणाओं के साथ चल रहे हैं तो परमात्मा तक कैसे हम्म। पहुंचेंगे आप, कि परमात्मा अच्छा। स्त्री है या पुरुष है या कौन से डायमेंशन में रहता है, वो हमें देख पाता है, हम उसे नहीं देख पाते हैं। ये कितनी अच्छा। कितनी ऑर्डिनरी धारणाएं हैं, और इन धारणाओं के सामने आप इस मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं, ये आपको बनाया हुआ मैट्रिक्स है। हम्म। परमात्मा स्त्री पुरुष कैसे हो सकता है, और परमात्मा किसी और डायमेंशन में बैठा है, मतलब वो साकार हाँ है ना, मतलब वो हाँ हाँ। दो चार हाथ पैर वाला और सिर वाला और आंखों वाला परमात्मा होगा, है ना। तो ऐसा ऐसा परमात्मा आपको कहाँ मुक्त कर पाएगा, कहाँ पहुंचा पाएगा वो आपको, जो किसी आयाम में किसी छोटी सी जगह में रहता होगा, उस परमात्मा की हैसियत कितनी होगी। अच्छा। परमात्मा जो है अनंत असीम है, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। आप भी परमात्मा है, मैं भी परमात्मा हूँ, ये पत्थर भी हम्म परमात्मा है, ये पेड़ भी परमात्मा है, जो कुछ है सब कुछ परमात्मा है। यह आयाम चाहे 3D हो, चाहे 5D हो, चाहे कोई और डी हो, चाहे सौ हम्म डी हो, चाहे 1000 D हो, हम्म है ना, चाहे 0D हो, जहां पर भी है सिवाय परमात्मा के कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है सब परमात्मा है। और परमात्मा कोई दो चार हाथ पैर वाला नहीं है, और परमात्मा देख रहा है और नहीं देख रहा है, इस प्रकार हम्म। के किसी बंधन में नहीं रहता है। जो कुछ है सब परमात्मा है, सब परमात्मा स्वयं सृष्ट हुआ है। परमात्मा ने सृष्टि नहीं बनाई, सृष्टा ने सृष्टि नहीं बनाई, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है प्रतिक्षण। सृष्टा जो प्रतिक्षण। है प्रतिक्षण सृष्ट हो रहा है। यदि जो है वो सृष्ट होना बंद कर दे तो सब अदृश्य हो जाएगा। मतलब जो हर मालिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जो हाँ सूक्ष्म से जी। सूक्ष्म मालिक्यूल है, जी। और उसके भीतर जो क्वांटम थ्योरी है, मतलब वो जो हर कण जो अपना वाइब्रेट हो रहा है, वो वाइब्रेशन परमात्मा है, जी। वह नत्य परमात्मा है, जिसे हम नटराज कहते हैं, है ना। शिव यानी जो कि अनंत है, असीम है, निराकार है, अजन्मा है, अनादि है, अनंत है ना, जो कि किसी कहीं रहता है ऐसा नहीं है,
उसे जी हम जी। शिव कहते हैं। और उसका शिव का नृत्य जो है उसे हम नटराज कहते हैं। शिव का नृत्य करता हुआ जो स्वरूप उसे नटराज कहते हैं। मतलब वह जो है हाँ हाँ। वह अनंत निर्वाती अनंतता इन अनंतता इनफाइनाइट वैक्यूमनेस जो है वो नृत्य कर रही है। उसके बीच के नत्ते से जो है ये मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, और ये नत्ते जो है ये नत्ते ये संसार है। चाहे वो 3D हो, 5D या कोई भी डी हो, हाँ हाँ। है ना? वो परमात्मा का नत्य है, परमात्मा का सृजन है। जब तक जी। उसका नत्य चल रहा है तब तक ये सृष्टि है। उसका नत्य समाप्त हो जाएगा तो वो सृष्टि अदृश्य हो जाएगी, गायब हो जाएगी। ओके। हम्म। तो शायद इसलिए कहा गया कि परमात्मा है जो भी है कण कण में है। कण कण में मतलब वही है, वही वही उसमें वही। वही नत्य कर रहा है, उसका नत्य है ना? और परमात्मा स्ट्रिंग। कोई अलग से कोई चीज नहीं है। कोई अच्छा। चीज नहीं है कि वो यहाँ रहता है कि वहां रहता है कि ऐसा है। अरे भाई, जब जो इनफाइनाइट है वो इनफाइनाइट कहीं कैसे रह सकता है, या उसके बाहर कुछ कैसे रह सकता है? मतलब वो परमात्मा है और मैं अलग हूँ, तब तो बात खत्म हो गई। परमात्मा मिल भी जाएगा तो हमारा तो कोई एक हिसाब से तो कोई लेना देना है नहीं, और परमात्मा और मैं हम अलग अलग ही रहेंगे। तो क्या उसकी भक्ति करनी उस परमात्मा की जो अलग अलग ही रहने वाले हैं? तो ओके। तो गुरुजी मृत्यु के बाद क्या होता म- है? मृत्यु क्या है? आप मृत्यु को कितने बार एक मिले हैं एहसास मृत्यु है। से? हाँ, कितने बार मिले हैं मृत्यु से आप? अब मैं तो एक बार भी नहीं मिला, लेकिन नहीं मैं मिला? ये सारा जानता हूँ, एहसास अच्छा, है एक कोई। आध आदमी कोई ऐसा मिलवाइए, मुझे मिलना है जो मृत्यु को से मिला है, मृत्यु को जानता है और नहीं, ऑथेंटिक जो मिला है पर्सन हो। वो कभी रहा नहीं हाँ, है। तो भाई मृत्यु है या नहीं आप कैसे जानते हैं, है ना? तो ये जो बहुत सारी कहानियां आपने सुनी, है हाँ ना? हाँ। अभी आपने परमात्मा बिल्कुल। की कहानी सुना दी और परमात्मा से आप राइट। मिले नहीं हैं। और फिर बिल्कुल। अभी आप जो है मृत्यु की कहानी सुना रहे हैं, मृत्यु से आप मिले नहीं हैं। जी, मैं अपने डाउट क्लियर कर रहा हूँ हाँ, तो गुरुजी। बस बस वही है कि मृत्यु भी एक डिसेप्शन है, एक भ्रम है। मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं होती, मृत्यु जैसी कोई अच्छा। चीज होती नहीं है। अब जो है वो मृत्यु क्या है उसको ये छोड़ करके, ये हाँ। शरीर मैं हूं या नहीं हूं, इसके एनालाइजेशन में पड़िए कि सबसे पहली भ्रांति आपकी है कि मैं, यह मैं हूं। और जो नाम दिया गया है, क्या नाम है आपका? मेरा गुरुजी अरुण नाम है। हाँ, तो ये अरुण जो है, अरुण मैं हाँ। हूं या नहीं हूं? हम्म। ठीक है ना? अपने आप को जी। ये देखिए कि क्या मैं अरुण हूं। यदि मैं। आपके जन्म के समय में वो हम्म जिसने आपका नाम रखा, वो हम्म जिसने सजेशन दिया था, उसके उसको कोई काम आ गया रहता, वो 2 घंटे बाद आता, और इस हम्म। बीच में कोई दूसरा रिश्तेदार आपका बोलता कि नहीं यह नाम ठीक है, और आपको दूसरा नाम मिल जाता। जी। ये तो इतना ठीक है। संयोगिक नाम है। तो हम्म। क्या आप अरुण हैं? हम्म। तो अरुण हैं तो पिछले जन्म के कुछ सर्टिफिकेट होंगे अरुण के नाम के आपके? नहीं पता। पिछले जन्म में अरुण नाम लिखे हुए सर्टिफिकेट नहीं होंगे पिछले जन्म में? उसमें भी अरुण लिखा होगा पिछले जन्म में। पता नहीं ये तो। अच्छा, मतलब पिछले जन्म में भी आपका नाम अरुण हो सकता है, उसके पहले के अब जन्म में भी पिछले अरुण हो जन्म का सकता भी है। नहीं पता गुरुजी, वही मैं जानना चाह रहा था आपसे, पिछले जन्म का तो कहते ये हैं, ये सुना है। यह देखिए ना पता कि नहीं। वह जो है, जो वर्तमान में जो चीज है कि अरुण एक नाम मिला हुआ है और आप अपने आप को अरुण समझ रहे हैं, पहली इस भ्रांति कोई तो आप एनालाइज कीजिए कि आप अरुण हैं या नहीं है। जैसे मुझे कहते हैं स्वामी मित्रानंद, मैं कहता हूँ भैया तो कैदी नंबर फलाना पहचानने के लिए कोड अच्छा है ना? ठीक तो है। पहचानेंगे कैसे कि कौन सी बैरक का कौन सा कैदी, अ, ठीक है। है ना? तो वो उस प्रकार का ये कोड है। और बाकी स्वामी मित्रानंद तो मैं नहीं हूँ, है ना? या और उसके पहले कोई और कोड था, फिर ये दूसरा कोड, कोई ना कोई कोड चाहिए, तो एक कोड अपना काम चलाऊ कोड है। मैं तो स्वामी मित्रानंद नहीं हूँ। तो अब ये शरीर, बस इस शरीर के साथ एसोसिएशन है, वही मैट्रिक्स है, और उसी मैट्रिक्स के साथ अपन समझ रहे हैं, जी रहे हैं, है ना? और मैंने यदि कोई चालू कर लिया है तो ये मेरा मैटर है, उससे आपका तो कोई बेनिफिट होने वाला है नहीं, है ना? और हम्म हाँ, ये जो मन है, जो बात कर रहे हैं हम, जो जिस मन के थ्रू बात कर रहे हैं, हम्म। यह मन भी मैं नहीं हूँ। तो यह भी किसी मैट्रिक्स का हिस्सा है जो बात कर रहा है आपसे, है ना? तो यह जो अच्छा। जो जिन चीजों को मैं अपना होना समझ रहा हूँ, पहले इन्हीं इन्हीं डिसेप्शंस को तो तोड़ा जाए, समझा जाए कि यह जो डिसेप्शन है, इन्हें ही समझा जाए। वो मृत्यु के बाद क्या होता है? अरे भाई, आप हो कौन पहले ये तो बताओ। आप अरुण हो? क्या आप बस अरुण हो? नाम है मेरा, नाम है बस मेरा। हाँ। अच्छा, आप हो कौन? आप हो कौन? हम्म, मैं बोला जाए तो आत्मा हूँ। अच्छा, आत्मा है। तो आत्मा कैसी होती है मैं जानना चाहता हूँ, तो मैं कहाँ मिलूं आपसे? जो आत्मा आप बताएंगे मुझे आत्मा के बारे में, क्योंकि आप आत्मा है ये जानते हैं, नहीं, अब वो आपसे गुरु जी मिलना जैसा पड़ेगा। पढ़ा वैसे ही मैंने ये बताया, उधार मैं ज्ञान तो की नहीं। बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नगद की बात कर रहा हूँ। अच्छा।
ये तो उधार ज्ञान है ना। जब उधार ज्ञान से आप पहुंच सकते थे तब तो ग्रंथों में सब लिखा हुआ है ना। और वही किसी आश्रमों में आप जाते डिस्टरबेंस रहे, करता उनके है। पास तो सब कुछ पूरा नॉलेज है, जिनके पास आप आते हम्म जाते रहे हैं। क्या चीज सही है क्या नहीं, वो हाँ, वो तो उनको कंफ्यूजन तो है। परमात्मा से भी ज्यादा नॉलेज है, जहाँ जिस आश्रम में जिनसे आप नहीं मिलते हुए वो हम। थोड़ा महसूस किया ना, मैंने भी अनुभव किया है, तो तभी आपकी बातें सुनी थी। तो यह है कि डिसेप्शंस तोड़ने हैं हमने ना, बहुत सारे भ्रम माया जाल मैट्रिक्स हमने गढ़े हुए हैं। यही तो हम्म मैट्रिक्स है ना, कि मैं अरुण हूँ, ये एक मैट्रिक्स है। मैं ये शरीर हूँ, ये एक मैट्रिक्स है ना। मैं यह हम्म मन हूँ, ये एक मैट्रिक्स है। और इन मैट्रिक्स को जो है हम ही अपना जो है उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, उनका संरक्षण कर रहे हैं। हम्म तो जब हम अवेयर होंगे और अवेयरनेस के साथ में चीजों को देखेंगे, हम उसको एनालाइज भी नहीं करेंगे, ध्यान का मतलब है हम उनको उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे, एनालाइज नहीं करेंगे, कैटेगराइज नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ देखेंगे, सिर्फ दृष्टा भाव से देखेंगे, सिर्फ साक्षी होंगे उन चीजों के। हम्म अवेयरनेस के साथ ही साक्षित्व घटता है। जहाँ हम्म साक्षित्व होता है वहाँ अवेयरनेस रहती है। अवेयरनेस और साक्षित्व अलग अलग चीजें नहीं है ना। जहाँ ठीक फुल है। फुल ऑफ अवेयरनेस रहती है, कुछ और दूसरा कुछ नहीं रहता है, तो उस स्थिति को साक्षी कहा जाता है ना। तब जो हम्म जब हम जो देखते हैं निरपेक्ष दृष्टि से, जब जो चीजें देखी जाती हैं तो अपना स्वरूप प्रकट कर देती है। मतलब हमें जो है चीजें अपने आप समझ में आने लगती है, हम समझने की कोशिश नहीं करते, हम कुछ हमें समझना नहीं है, लेकिन जब हमें समझ अपने आप, विवेक अपने आप, प्रज्ञा अपने आप जग जाती है। जी जी और जी चीजें जो है अपने आप पता चल जाती हैं कि क्या वास्तविकता जी। है ना। सारे भ्रमजाल टूटने लगते हैं। यदि आप भ्रमजाल हम्म तोड़ोगे तो कभी नहीं तोड़ पाओगे, है ना। क्योंकि वो भ्रम जो है आप काल्पनिक भ्रम, मतलब एक दूसरे हाँ, उससे कुछ दूसरी चीजों को तोड़ डालोगे, कल्पना में कुछ निर्मित करते जाओगे और उनको तोड़ते जाओगे और कहोगे कि मैं मुक्त हो गया, है ना। जी। तो ये तो देखिए आप, पहले अपने जो भी डिसेप्शंस, आपके निकटवर्ती डिसेप्शंस हैं जिनके साथ आप रोज जी रहे हैं, सुबह से हम्म लेके शाम तक, जी जी। है ना, उन डिसेप्शंस को, वो व्यवहारिकता हो सकते हैं, समाज हम्म चलाने के लिए व्यवहारिक सत्य हो सकते हैं कि अरुण नाम जरूरी जी जी जी। है ना। ठीक है। जैसे जैसे अब मैंने इस चैनल का नाम द सिद्धा टैक्स रखा, यदि सिद्धा टैक्स नाम नहीं रखता, इसका नाम में कुछ भी नहीं रखता, तो फिर वो अपना यूट्यूब इसको दिखाता ही नहीं, जी जी। वो है ना। जरूरी क्यों था। नहीं, नहीं, वो तो कुछ ना कुछ तो जरूरी है। हम्म। कुछ भी दे दो, गधा घोड़ा कुछ भी नाम दे दो, कुछ ना कुछ तो हम्म नाम देना ही पड़ेगा ना। जी। तो वही है कि अपना एक नाम देना पड़ेगा। तो फिर एक नाम यह भी ऐसा होता है कि जैसे व्यक्ति का नाम है, वो भी एक नाम है, सब उपयोगिताएं हैं, यूटिलिटी है। यूटिलिटी सुंदर है, कुछ भी बुरा नहीं है इसमें कुछ भी, लेकिन जो है उस यूटिलिटी को हम सत्य मानने लगते हैं। अब किसी से पूछो तो बोलते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, हाँ है ना। जी। ऑफिस वो निकला हुआ है टहलने के लिए, और से पूछते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, कोई बोलता है मैं इंजीनियर हूँ। अरे भाई, तुम टहलने निकले हो, घूम रहे हो, तो आप इंजीनियर कैसे हुए? दफ्तर में आप बैठे थे तो इंजीनियर थे, बात समझ में आती है कि मैं इंजीनियर हूँ, या अपना काम कर रहा हूँ तो मैं भी इंजीनियर हूँ। अब जब जी रोड पे टहलते हुए आप कैसे इंजीनियर हो सकते हो? जी जी रोड पे बिल्कुल। टहलते हुए तो सिर्फ एक इंसान हो ना आम आप, आदमी। तथाकथित रूप से एक इंसान हो। यदि आप मैट्रिक्स में जी रहे हो, मतलब कम मैट्रिक्स में जी रहे हो तो, और हम्म मैट्रिक्स से मुक्त हो, तब इंसान भी नहीं हो, तब तो बस एक, है ना, सिर्फ हम्म एक जानने वाले, एक दृष्टा, एक साक्षी भर हो। तो वही है कि बिल्कुल। हम जो है बोलते, कोई बोलता है मैं इंजीनियर हूँ, कोई बोलता है मैं डॉक्टर हूँ, कोई मतलब मैं फलाना हूँ, कोई तो बोलता है मैं साधु हूँ, कोई बोलता है मैं संत हूँ। तो गुरुजी इसका जवाब क्या होना चाहिए, मैं कौन हूँ, इसका जवाब होना क्या चाहिए अरे आपके। ढूंढो ना अपने भीतर, अच्छा। इसका जवाब थोड़ी ना ढूंढना है। मतलब मैं बताना नहीं है, मैं सिर्फ खुद ढूंढना है। हाँ, मैं कौन हूँ, तो जो भी जवाब आता है उस जवाब को ठीक से देखो। ये जवाब झूठा साबित होगा, जो भी जवाब आएगा, और वो सारे जवाब झूठ हाँ। साबित होते हैं। और जिस जिसको मैं मानता हूँ, और वह जिस जिसको मैं मानता हूँ, वो डिसेप्शन टूटते जाते हैं। या मैं हूँ और वह टूट गया कि नहीं, यह मैं नहीं हूँ। फिर दूसरे किसको देखा कि शायद यह मैं हूँ, और वह भी टूट गया, यह भी मैं हूँ। सब डिजॉल्व हो जाना चाहिए। जिस जिसको मैं मानता हूँ कि यह मैं हूँ, वो सब डिजॉल्व हो जाना चाहिए। उसके बाद मैं शब्द यूज होगा। भाई, जैसे अरुण शब्द यूज हो रहा है, वैसे मैं शब्द भी यूज होगा। भाई, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं तो कर ही रहा हूँ ना। हम्म। ये बगैर मैं के तो काम चलता नहीं ना। जी जी जी। यह भी तो एक यूटिलिटी है ना, यूटिलिटेरियन मैं है यह। ठीक है। ठीक है ना, एक बकरी वाला मैं है, लोग दिन भर बकरी की जी तरह जी। मैं करते रहते हैं। समाज में रहने के लिए, बातचीत के लिए, हाँ, मतलब जीने हाँ। के लिए है मैं। तो और एक है अपना जो है यूटिलिटेरियन में, मतलब वो ना सही है ना गलत है ना, यूटिलिटी है, उपयोगिता है। हम्म
तो यह जो है यूटिलिटी को हम सत्य मानने लगते हैं, तो ये मैट्रिक्स गढ़ रहे हैं ना। मैट्रिक्स गढ़ा कैसे जाता है? ऐसे ही तो मैट्रिक्स गढ़ा जाता है ना। जो सामाजिक उपयोगिता है उसे हम सत्य मानने लगते हैं। भाई सामाजिक उपयोगिता है वो तो रहेगी रहेगी, उसको वैसे अभिनय पूर्वक जीना है। तभी तो कहते हैं ना कि अभिनय पूर्वक समाज में जीना है, कि ये जानते हुए कि ये उपयोगिता है और व्यवहारिकताएं हैं, तो व्यवहारिक उपयोगिताएं जो है चलती रहेंगी। तो उसके साथ ही अपना ये शरीर और ये जो भी हमारा जोड़ है, शरीर मन का, है ना, तो यह उसके साथ हम्म। चलता रहेगा। और उसके ऊपर पीछे कोई तथाकथित आत्मा भी है, और तथाकथित ही है ना, हम तो उसको जानते नहीं है ना। तो जानते नहीं। नहीं है तो तथाकथित आत्मा के उसको क्यों मान ले? मानना कुछ भी नहीं है ना। जो उसे जानना जी। है ना, जब वो प्रकट हो जाए, जब जान लेंगे तब जान लेंगे। तो अभी जिसको हम मानते हैं उस मानने वाले डिसेप्शन को हम तोड़ते जाएं। पहले आत्मा वाले डिसेप्शन को तो तुरंत तोड़ दो कि भाई मैं तो आत्मा को जानता नहीं, आत्मा आत्मा वाला खेल खत्म है ना। हम्म। जिसको मैं नहीं जानता, आप सूरज को नहीं जानता। मानते हैं क्या? सूरज को मानना मीन्स आप सूरज को मतलब मानते हैं? नहीं मानता तो ऐसा कुछ नहीं, मानता तो नहीं हूँ। मतलब हम्म। सूरज है बस, ठीक है, हमारे सूरज को एनर्जी जानते हैं दिखता है भाई, मैं बस। तो सूरज को जानता हूँ, देखता हूँ, मैंने देखा हुआ है सूरज को। मैं जानता हूँ सूरज को, मानता नहीं मैं सूरज को। अच्छा मैं अच्छा अच्छा। मैं सूरज को ठीक। नहीं मानता, मैं सूरज को जानता मैं हूँ। जानता हूँ। मैंने देखा है सूरज, है ना। ठीक है ठीक है। तो बस अपना जानो, मानते क्यों हो? जानो, अंदर से जानो जो भी अंदर कुछ से है। जानो, हाँ हाँ। अपने आप ही जो अनुभव है, अपने किए गए अनुभव है, उनसे जानो सही क्या है गलत क्या है। हम्म। इससे ही आइडिया होता रहेगा। हम्म।